Good morning, students. Today we are going to discuss about permanent tissues. Permanent tissues. इसकी हिंदी बहुत कॉमन सी है, अस्थाई उत्तक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के डिवीजन एवं डिफ्रेंसिएशन मीन्स विभाजन और विभेदन के फलस्वरूप परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप देखते हैं, स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं तो आप एक तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के समान हैं कि अभी ये नहीं पता कि आप कौन क्या बनेगा, लेकिन बड़े होकर के आप में धीरे धीरे अस्थायित्व होता है। जैसे आपके फादर्स वगैरह में हो चुका है कि एक निश्चित हो गया है कि आपके फादर अगर टीचर हैं तो अब टीचर ही रहेंगे, इंजीनियर है तो इंजीनियर ही होंगे, और डीएम है तो डीएम ही रहेंगे, अब वो डीएम से डॉक्टर नहीं हो जाएंगे, तो वो परमानेंट हो चुके हैं। ऐसे ही प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के डिवीजन एंड डिफ्रेंसिएशन के बाद परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है और वे किसी कार्य विशेष को संचालित करते हैं। ये उत्तक पौधों में मेनली 3 प्रकार के हैं, दैट इज सिंपल टिश्यूज, हिंदी होगा सरल उत्तक या सामान्य उत्तक, दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जटिल उत्तक, और थर्ड है स्पेशल टिश्यूज, विशिष्ट उत्तक या विशेष उत्तक। सिंपल टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज एंड स्पेशल टिश्यूज। किसी बुक में 2 ही दिया होगा, सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। और तीसरा है विशिष्ट उत्तक। हम यहाँ पे विशिष्ट को पहले थोड़ा सा हिंट कर देते हैं और आप बुक से इसको पढ़ लेंगे। विशिष्ट मीन्स वो होता है जो नियमों के अतिरिक्त और कोई लक्षण रखता है, उसे आप विशिष्ट कहते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में विशिष्ट व्यक्ति भी हैं, क्लास में विशिष्ट स्टूडेंट भी होते हैं। जैसे सपोज करिए कि सब लोगों को स्कूल 9 बजे आना है, लेकिन उसमें से एक बच्चा किसी कारण से 8 बजे ही आ जाता है, तो वो बालक विशिष्ट कहलाएगा। या किसी कारण से कोई बालक 9:30 बजे आएगा तो वो विशिष्ट कहलाएगा। जनरली आपको कोई चीज़ लर्न करने दिया जाए, 10 लाइन लर्न करने दिया गया है तो 10 मिनट लगता है आपको लर्न करने में, ये एक सामान्य स्थिति है। लेकिन कोई बालक उसको 2 मिनट में ही लर्न कर लेता है, या कोई बालक उसको 40 मिनट में भी लर्न नहीं कर पाता है, तो ये बच्चे विशिष्ट कहलाएंगे। उसी प्रकार से पौधों में सिंपल और कॉम्प्लेक्स के अतिरिक्त कुछ और भी टिश्यूज पाए जाते हैं जो अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो विशिष्ट उत्तक कहलाते हैं। जैसे जो फूलों में सुगंध प्रोड्यूस करने वाले, उत्पन्न करने वाले टिश्यूज होते हैं। आप देखें कि कुछ पौधों में विशिष्ट प्रकार के उत्तक होते हैं जो सुगंध उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार से ये विशिष्ट उत्तक हुए। कुछ पौधों में आप देखते हैं कि उनकी पत्तियां और तने को तोड़ा जाए तो उसमें दूध जैसा पदार्थ निकलता है। जैसे आप मदार बहुत इजीली देखे होंगे कि मदार में ऐसा होता है। तो इस प्रकार से इन टिश्यूज में, या रबर प्लांट्स के बारे में सुने होंगे कि रबर में छीरा लगा देने से उसमें से जो लेटेक्स निकलता है उसे लेटेक्स कहते हैं, उससे रबर का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार ताड़ी के पौधों के बारे में जो लोग सुने होंगे वो जानते हैं कि ताड़ी के पौधे में शीरा लगा देने से और वहाँ एक बॉटल लटका देते हैं वो, तो उसमें ताड़ी निकलता है। इस प्रकार में
कुछ स्पेशल टिश्यूज, ये स्पेशल टिश्यूज होते हैं। अब हम लोग मेनली सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल, और सिंपल मीन्स होता है सामान्य या सरल, या और भी हिंदी हो सकती है इसकी। जैसे अगर क्लास में एक ही क्लास के बच्चे बैठे हुए, जैसे सभी बच्चे 9th क्लास के हैं और सभी एक ही सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो ये एक सामान्य कंडीशन है कि हम 9th के बुक का कोई चैप्टर उठाएंगे, कोई टॉपिक उठाएंगे और उसको पढ़ाएंगे। हमें आसान होगा, सरल होगा, मेरा काम भी आसान होगा या सरल होगा। लेकिन सपोज करिए आप कि इसी क्लास में 9th के, 10th के, 12th के, 6th के, 7th के, 8th के बच्चे भी बैठे हों, तो आप बताइए उस क्लास को कैसे पढ़ाई जाएगी? कौन सी टॉपिक हम ऐसे पढ़ाएंगे कि जो 12th का बच्चा भी पढ़े, 10th का बच्चा भी पढ़े, 9th का भी, 6th का भी पढ़े? ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो गई। ऐसे में कार्य करना भी कठिन हो गया। तो ऐसी स्थितियां होती हैं टिश्यूज में भी, जब टिश्यूज में एक ही प्रकार की सेल्स पाई जाती है, तो इस प्रकार के टिश्यूज को सिंपल टिश्यूज कहते हैं और वो मिलकर के एक फंक्शन को संचालित करते हैं। जैसे ये सिंपल टिश्यूज भी कई प्रकार के हैं। फर्स्ट है पैरेन्काइमा, हिंदी होता है मृदुतक। सेकेंड है कोलेनकाइमा, स्थूल कोण उत्तक। और थर्ड है स्क्लेरेन काइमा, दृढ़ उत्तक। मृदुतक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक या दृढ़ोत्तक। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 प्रकार के सिंपल टिश्यूज होते हैं। सिंपल टिश्यूज में बताया हमने आपको कि ये एक ही प्रकार की सेल्स से मिलकर बने होते हैं। अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा गोल या अंडाकार सेल्स की बनी हुई सेल्स से बने हुआ उत्तक होता है। इसके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान होता है। इसकी कोशाभित्ति पतली होती है। ये जीवित सेल्स होती हैं। इस तरह से इसके बीच में ये इंटर सेल्यूलर स्पेस और आंतरकोशिकीय स्थान होता है। ये पौधे के सॉफ्ट पार्ट या कोमल भागों में स्थित होते हैं और इनका कार्य मुख्यतः भोज्य पदार्थों का और जल का संचय करना होता है। पौधों में भी जैसे हम लोगों में कहीं पे सॉफ्ट है, कुछ उत्तक सॉफ्ट हैं, कुछ हार्ड हैं। जैसे दांत आप देखिए, दांत, हड्डियाँ, ये सब आपके हार्ड टिश्यूज होते हैं। आपकी स्किन पे कहीं कहीं भी देखिए आप कि बहुत सॉफ्ट है। इसी प्रकार पौधों में भी कुछ सॉफ्ट भाग होते हैं, कुछ हार्ड भाग होते हैं। तो जो पौधे के सॉफ्ट भाग हैं वो मेनली पैरेन्काइमा टिश्यूज से बने होते हैं। और हम इसी कुछ कार्य बता देते हैं और कुछ आप बुक से हेल्प लेंगे। जैसे आपको बताया मैंने, इसका मुख्य कार्य पौधों को, ये पौधों में भोजन और जल का संग्रह करना है। अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो ये भोज्य पदार्थ का फॉर्मेशन भी करते हैं। और अगर इनमें हवा भरा होता है तो ये पौधों के लिए
श्वसन में भी हेल्प करते हैं और उसको हल्का रखते हैं। जैसे जलकुंभी होती है, जलकुंभी में एयर सैक छोटे छोटे पाए जाते हैं। आप जो फूला हुआ भाग उसको काट के देखिए, उसमें हवा भरा होता है। उस कंडीशन में इसे एरेनकाइमा भी कहते हैं। इस प्रकार ये पौधों में ढेर सारे कार्य करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलेनकाइमा या स्थूल कोण उत्तक। स्थूल में थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रदान करना। इसकी सेल्स लंबी लंबी होती हैं इस तरह से, और इसके किनारों पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन आदि का जमा हो जाता है। इससे इसमें थोड़ी सी कठोरता आ जाती है। ये पौधों को यांत्रिक शक्ति मीन्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, जिससे पौधे में तनाव सहने की शक्ति हो जाती है। आप देखते हैं कि आंधी तूफान में पौधे बहुत ऐसे झुकते हैं और फिर पौधे खड़े हो जाते हैं। ये झुक जाना या खड़े हो जाना कोलेनकाइमा टिश्यूज के कारण होता है, क्योंकि जिन पौधों में इसकी अधिकता होगी उनमें तनन सामर्थ्य या यांत्रिक शक्ति अधिक होगी। आप देखिए सरसों के पौधे को ज़्यादा झुका दीजिए, उसमें पैरेनकाइमा अधिक होता है, जिसके कारण वो टूट जाएगा। शीशम के पौधे को, सागौन का पौधा आप देखते होंगे, आंधी तूफान आता है, झुकते हैं पौधे, लेकिन फिर भी ये खड़े हो जाते हैं। इस जो इनको ये शक्ति आती है वो कोलेनकाइमा के द्वारा होती है, क्योंकि इनकी भित्तियों पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन आदि का जमा हो जाता है कोणों पे, और कोणों पे भी कुछ पदार्थों का जमा हो जाता है पेक्टिन वगैरह के, जिसमें इसमें कठोरता, ऐसे ही सभी सेल्स में बनेगा, जिससे इसमें कठोरता आ जाती है। ऐसे टिश्यूज को कोलेनकाइमा कहते हैं। ये पौधे के उससे कठोर भागों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से है नेक्स्ट स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा मीन्स दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक में भी दो प्रकार की सेल्स होती हैं। एक इस तरह लंबी लंबी फाइबर्स जैसी होती हैं। जो लंबे लंबे टिश्यूज होते हैं उन्हें फाइबर कहते हैं। फाइबर में यहाँ पे फाइबर कहने का मतलब है तंतु, जो इस तरह सिरे पे न्यूक्लिया हो और बीच में मोटा हो। इसे ये स्केलेनकाइमा का बना है, इसे स्केलेनकाइमेटस फाइबर कहते हैं। और कुछ होती हैं स्टोन सेल्स। आप देखते हैं कुछ पौधों के जो छिलके होते हैं उनसे छिलके निकाल करके रस्सी बनाई जाती है, उसमें वो स्केलेनकाइमेटस फाइबर्स की अधिकता होती है। ये टिश्यूज हैं जिनकी सेल्स पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन आदि पदार्थों का जमा हो जाता है और इनमें गैसेस का आदान प्रदान नहीं हो पाता, जिससे ये डेड टिश्यूज हो जाते हैं, मृत उत्तक मृत हो जाते हैं। इन्हें दृढ़ उत्तक कहते हैं। जैसे आप देखते हैं छुहारे का बीज है, बादाम का गिरी है, या अखरोट का ऊपर का पार्ट है, या आम के बीज का ऊपर का जो पार्ट है देखिए कठोर होता है। इस सब तरह के जो पत्थर के समान कठोर पदार्थ होते हैं पौधों में, या नारियल के ऊपर देखिए रेशे होते हैं, वो इस तरह के टिश्यूज के बने होते हैं। और जो नारियल के ऊपर पत्थर के समान मजबूत खोल होती है वो स्टोन सेल्स की होती है, इसे कहते हैं स्टोन सेल्स। इस प्रकार दृढ़ उत्तक में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, स्केलेनकाइमेटस फाइबर्स और स्टोन सेल्स। ये पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं और पौधे के दृढ़ उत्तकों में
मीन्स कठोर उत्तकों में अधिक पाए जाते हैं। बच्चों अब आप होमवर्क नोट करिए। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? परमानेंट टिश्यूज अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। सरल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम और कार्य का सचित्र वर्णन कीजिए।